नमस्कार दोस्तों, हिना अधिकारी चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने वॉर मेमोरियल तक का सफ़र तय किया था और उसके बाद हम रात को कारगिल में वापस आ जाते हैं और यहाँ एक रात स्टे करते हैं। और ये था मॉर्निंग में हमारे रूम से कारगिल विलेज का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम जल्दी से तैयार होकर अपने आगे के डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं। कारगिल के टॉप में पहुंचने के बाद यहाँ से पूरे कारगिल गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। यहाँ से आपको लेह के लिए 2 रूट मिलते हैं, पहला श्रीनगर लेह हाईवे और दूसरा वाया बटालिक। वहाँ पे खड़े कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने कहा कि लेह हाईवे का रास्ता कुछ कारण की वजह से बंद है, तो आपको बटालिक के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो हमें वाया बटालिक ही लेह के लिए निकलना पड़ा। लेह हाईवे का रास्ता बहुत ही शानदार रास्ता है अपने आप में। इवन आप इसे कह सकते हैं कि लेह का सबसे सुंदर हाईवे था। बट हमें बटालिक होते हुए जाना पड़ा, जो कि उस रूट का बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि आपको इस रूट से रास्ता जो है बहुत ही ख़राब मिलता है। मीन्स काइंड ऑफ रोडिंग। अगर आप ऑफ रोडिंग के दीवाने हैं तो ये रूट आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ आपको गाड़ियाँ भी बहुत कम देखने को मिलेंगी। रास्ते में बहुत से कट थे, जिससे हम सोचते थे कि हम कहीं रास्ता ना भटक गए हों, इसलिए हम कुछ गाड़ियों की वेट करते थे कि जिससे हम आगे का रास्ता पूछ लें। गाड़ियाँ भी बहुत ही डिस्टेंस में थी, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही देखने को मिली। तो जैसे तैसे हम पूछते पूछाते हम पहुंच जाते हैं हापू टिंगला पास, जो कि जोजिला पास से भी काफ़ी ऊंचा है। और यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो हम जल्दी से फ़ोटो क्लिक करके गाड़ी में वापस आ जाते हैं। बट अपने आप में यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार था। एंड हेयर यू विल गेट एन अमेजिंग व्यू ऑफ डिफरेंट रॉक फॉर्मेशन। एंड उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफी करने के बाद हम निकल पड़ते हैं आगे के सफ़र के लिए। रास्ते में जाते हुए आपको कई छोटे छोटे खूबसूरत गांव देखने को मिलेंगे और पहाड़ों के बीच में ये छोटे गांव बसे हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क्स की, तो जहां भी ये गांव आते हैं वहां आपको BSNL और एयरटेल का नेटवर्क मिलेगा। बट इसके अलावा कोई नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा पूरे रास्ते भर, ना ही जियो ना किसी का। सिर्फ गांव के आसपास ही आपको नेटवर्क मिलेंगे और इसके आसपास ही आपको कुछ हरियाली देखने को मिलेगी। एंड नाउ बटालिक इज़ अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम हाम्बू टिंगला। बटालिक एक विलेज है जो कि एक मेजर फ्लैश पॉइंट था ड्यूरिंग कारगिल वॉर। यह एरिया हैविली मिलिटराइज होता है एंड फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड नियर आर्मी कंटोनमेंट। बटालिक पहुंचने के बाद रोड के साथ साथ आपको इंडस रिवर बहती हुई मिलेगी, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड हियर यू विल फाइंड ऑसम ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल व्यू। तो हमारा सफ़र अब रिवर के साथ साथ चलता है। इस तरह खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं आर्यन विलेज। ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है। वैसे इस रास्ते से बहुत ही कम लोग आते हैं, बट जिन लोगों को आर्यन विलेज विज़िट करना होता है वही जनरली इस रूट से आते हैं। बट समहाउ समय कम होने की वजह से हम यहाँ पर नहीं एक्सप्लोर कर पाते। बस कुछ फोटोग्राफी करने के बाद और हम निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। वाया बटालिक वाला रास्ता ये पूरा 1 वे है और बहुत ही नैरो रोड्स हैं। मतलब 1 वे रास्ता होने की वजह से आगे पीछे से अगर 2 ट्रक भी आ जाएं तो जैम लग जाता है। और अगर आप इस रूट से आ रहे हो और आप कार से आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 1-2 घंटा तो आप जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। जैम से बचते बचाते एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अराउंड 25 से 30 बाइक राइडर्स एक ही कतार में बहुत ही खूबसूरती के साथ खड़े थे और सभी एक ही स्टेट केरला से बिलोंग करते थे। और हमने उन्हें हाय किया और उन्हें बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स किया। मतलब उनको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी क्वांटिटी में एक साथ इतना लंबा सफ़र तय करना एक अपने आप में एक बहुत ही गज़ब की बात है। और एक साथ यूनिटी के साथ इतने लोग इकट्ठे एक ही स्टेट से बिलोंग करते हुए अपना ये लेह का ट्रिप कर रहे थे, तो इट वॉज अमेजिंग सीन। सो लगभग 1 घंटे के जाम के बाद हम पहुंचते एक ब्यूटीफुल रोड पे, जो तो बिल्कुल खाली रोड थी और बहुत ही सुंदर रोड थी। मतलब अभी तक की तो सबसे बेस्ट रोड देखने को मिली और बहुत ही सुंदर पहाड़ थे। मतलब पूरे ड्राई पहाड़, पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था। बहुत ही सुकून भरा रोड लग रहा था। तो हमने गाड़ी साइड पे करके कुछ फोटोग्राफी की और यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन लग रहा था।
लगभग 8 से 10 किलोमीटर की जर्नी के बाद हम एक विलेज पे पहुंचते हैं। आई थिंक स्कूरबुचन विलेज का नाम था। और यहाँ पे हम मॉनेस्ट्री देखते हैं, एक बहुत ही सुंदर। और उस दिन यहाँ पे कोई आयोजन मीन्स कोई शादी या कोई आयोजन था, धार्मिक आयोजन हो रहा था। और उसके बाद खलसी विलेज के साथ ही हमें नेशनल हाईवे, लेह का नेशनल हाईवे जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आर्मी का चेक पॉइंट होता है जहाँ पे गाड़ियों की एंट्री की जाती है। और उसके बाद इतने लंबे सफ़र के बाद जो हम हाईवे की रोड्स देखते हैं, जो बीआरओ द्वारा बनाई गई गज़ब की रोड्स का आनंद लेते हैं, जो रियल में वन ऑफ द बेस्ट रोड इन द वर्ल्ड। बहुत ही क्लीन, बहुत ही मजबूत, बहुत ही शानदार। मतलब समर्स में, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न में सबके लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट रोड है। और हम बिल्कुल भी अपने आप को रोक पाते और बिल्कुल गाड़ी साइड पे लगाकर सड़क के बीचों बीच ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आई नो बहुत रिस्की है, बट नहीं रोक पाए अपने आप को क्योंकि हाईवे है। तो इधर से जो गाड़ियां हैं बहुत ही स्पीड से आती हैं, बट उसको ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर ही ली और पूरी रोड का बहुत ही मज़ा लिया। तो लगभग 70 किलोमीटर की राइड के बाद, खालसी से 70 किलोमीटर के बाद जो एक फेमस जगह आती है दैट इज़ मैग्नेटिक हिल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हिल अपने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के लिए जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर इस बॉक्स में अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके भी खड़े करेंगे तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के कारण ये खुद ही अपने आप चढ़ाई पर चढ़ती जाएगी। पर असल में यह एक मिथ है, ये भ्रम है, बट ये फेमस है इस चीज़ के लिए। तो इसीलिए लेह लद्दाख ट्रिप में जाने वाले लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आते हैं। हम यहाँ टाइम पर पहुँच गए थे और लेह का डिस्टेंस भी काफ़ी कम ही बचा था, तो हम लगभग आधा घंटा वहाँ पर बिताते हैं और फिर निकल पड़ते हैं लेह के लिए। अराउंड 7:30 पे हम पहुँचते हैं लेह। और ये जो आप राइट हैंड साइड पे वॉल देख रहे हैं, ये है लेह का एयरपोर्ट, इसलिए ये स्टार्टिंग में ही है। तो लेह पहुँचने के बाद हम अपना रूम चेकआउट करते हैं और अपने जर्नी को यहीं पर विराम करते हैं। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू सपोर्ट मी। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय एंड टेक केयर और मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ अगली सुबह।